हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वाइब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे आपको मध्य प्रदेश और आयोग से रिलेटेड वीडियोस मिले हैं और उनको हम कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। साथ ही में हम ये सोच रहे हैं कि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपको जिसमें फैक्चुअल डाटा ज़्यादा याद रखना पड़ता है, वो हम यहाँ पर मैपिंग के थ्रू समझेंगे। आप लोग मध्य प्रदेश का या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैप जो मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें ज़िले वाइज बने हुए रहते हैं, या तो आप वो खरीद सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह जैसे मैं यहाँ पे मैप बनाऊंगी और मैप के साथ आपको रोज़ एक चैप्टर उसमें करवाऊंगी जो फैक्चुअल है ना, जिसे रटना है। बाकी जिसे डिटेलिंग में समझना है, जिसे हमें डिटेलिंग में करना है, वो हम हमारी क्लास में कर ही रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मध्य प्रदेश का एक मैप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इतना कि आपको समझ में आ जाए। हमें कोई ज़्यादा अच्छा ना बन पाए तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, बस हमें इतना मैप बना लेना है कि हमें समझ में आ जाए। और स्टूडेंट्स देखिए, जैसे हम बहुत बार प्रैक्टिस करते जाते हैं तो चीज़ें अपने आप ही हमसे क्या होने लगती हैं, ड्रॉ होने लगती हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपसे फिनिशिंग आने लगेगी। यहाँ मैं भी आप ही के सामने बना रही हूँ लगभग, और ऐसा ना भी बने तो इतना बन जाए कि आपके समझने की दृष्टि से वो आ जाए। आज हम जो चैप्टर हमारा है वो है मध्य प्रदेश की विभिन्न राजधानियाँ, यानी कि मध्य प्रदेश की अलग अलग तरह की जो कैपिटल्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, मध्य प्रदेश की विभिन्न राजधानियाँ। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी एक होती है मेन कैपिटल, जिसे हम प्रशासनिक कैपिटल भी बोलते हैं, वो है हमारी भोपाल। उसके अलावा अन्य कैपिटल्स जैसे आपको देखने के मिलेंगे, जैसे कि पर्यटन राजधानी कौन सी है, या औद्योगिक राजधानी कौन सी है, या आर्थिक राजधानी कौन सी है। ये सारी की बात हम आज इस चैप्टर में हमारे करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, जो प्रशासनिक राजधानी, वो है भोपाल। ठीक है, भोपाल को राजधानी बनाया गया 1 नवंबर 1956 में, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ। मैंने आपको हमारी ये वीडियो गठन वाली वीडियो में भी बताया गया है। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया। ठीक है, अब ये तो आप सब लोगों को पता है। अब इसके अलावा कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं। आप सबको पता है कि होशंगाबाद में पचमढ़ी, जो यहाँ कुछ इस यहाँ पर पड़ता है, होशंगाबाद में पचमढ़ी को हम देखते हैं। पचमढ़ी देखो, शायद ज़्यादा नीचे हो गया, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है स्टूडेंट्स। और पचमढ़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, पचमढ़ी को हम ग्रीष्मकालीन राजधानी या पर्यटन राजधानी कहते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी या पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है, पर्यटन राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, अब यदि इसके बाद हम यहाँ पर आएँ तो आपको यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, इंदौर दिखेगा। इंदौर स्टूडेंट्स, इंदौर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंदौर बहुत सी चीज़ों का, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ उद्योगों के लिए अनुकूल दशाएं और बहुत से उद्योग यहाँ विकसित हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इसको बहुत से राजधानी के रूप में नामित किया गया है। जैसे कि आप सबसे पहले देखेंगे, मैंने उद्योगों की बात करी तो आप लिख सकते हैं औद्योगिक राजधानी। आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा होने के कारण आर्थिक राजधानी। खेल राजधानी, आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत से प्रकार के खेल। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैप को, फिर हम इसको बाद में नीचे कर लेंगे। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे खेल स्टेडियम भी हैं, और बहुत से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मैच यहाँ पर खेले गए हैं। ठीक है, तो खेल राजधानी। और सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी। इतनी राजधानी के रूप में हम क्या करते हैं, इंदौर को जानते हैं। आप इसको बॉक्स में बना लीजिए ताकि आपको
ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई इंदौर की। इंदौर के ऊपर ही यहाँ हम थोड़ा सा यहाँ पर बना लेते हैं उज्जैन। मैं इसको थोड़ा सा इस साइड खिसका देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं उज्जैन। उज्जैन को हम बोलते हैं सांस्कृतिक राजधानी। आपको पता है कि 12 वर्षों के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो यहीं पर स्थित है। चलिए, तो ये हमारे इस तरफ की राजधानियाँ हो गई कंप्लीट। ठीक, अब हम थोड़ा इस तरफ पे आते हैं। ठीक, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे छतरपुर में खजुराहो। खजुराहो में क्या है, बहुत से तरीके के मंदिर हैं जो हमारे प्राचीन स्थापत्य कला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, राज्य को स्थापित, खजुराहो को स्थापत्य कला राजधानी। ठीक है, वहीं आप छतरपुर के पास सतना में आएंगे तो आपको दिखेगा, पहले सतना में मैहर जो है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ लगभग, यहाँ नए मैप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। पहले मैहर सतना में आता था, पर सतना से विभाजित करके मैहर को सतना से अलग करके अब एक संपूर्ण जिला बना दिया गया है, तो हम मैहर लिखेंगे। ठीक है, मैहर को संगीत राजधानी भी कहा जाता है राज्य की, यानी कि एमपी की संगीत राजधानी कहा जाता है, संगीत राजधानी। और आपको पता है उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली और उनका समारोह का आयोजन भी होता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से तरीके के संगीतकारों की कर्मस्थली भी रही है, और मेनली उस्ताद अलाउद्दीन खान का आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर है हमारा सिंगरौली। इसको आप बॉक्स में बना लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सिंगरौली को हम कहते हैं क्या, ऊर्जा राजधानी। आपको पता है कि यहाँ पर जब हम हमारे खनिज क्षेत्र में पढ़ते हैं, कोयला क्षेत्र, तो यहाँ पर आपको सिंगरौली में आपको कोयला भी बहुतायत मिलता है। साथ ही आपको पता होगा जो सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना है वो भी यहीं पर सिंगरौली में है, और जिसे हम विंध्याचल ताप विद्युत गृह कहते हैं, है ना। तो इस कारण इसको मध्य प्रदेश की क्या कहा गया है, ऊर्जा राजधानी कहा गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जबलपुर की। जबलपुर आप यहाँ पर थोड़ा सा मिड में बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्टूडेंट्स जिले वाले मैप हो तो आप जिले में ही ड्रॉ करिए। मैहर को अगर नहीं हो मैहर वाला तो सतना से थोड़ा सा अलग करके आप मैहर बना सकते हैं। तो आप जिले वाले में करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन जो नहीं है तो हम ऐसे भी ड्रॉ करके याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जबलपुर लिख रहे हैं। ठीक है, जबलपुर में हम देख सकते हैं, जबलपुर क्या है, हमारी न्यायिक राजधानी है। सबसे पहले जबलपुर में ऐसा बॉक्स बना लीजिए, तो ये क्या है, न्यायिक राजधानी है। न्यायिक राजधानी स्टूडेंट्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय यहाँ पर स्थित है। मुख्य पीठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में है। दो अन्य पीठ आप देखेंगे ग्वालियर में और इंदौर में। ठीक है, तो मुख्य पीठ यहाँ पर होने के कारण इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम न्यायिक राजधानी बोलते हैं। और यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों का हमें एक संगम स्थली देखने को मिलती है, इसीलिए हम इसको संस्कार राजधानी भी बोलते हैं। स्टूडेंट सांस्कृतिक राजधानी हम उज्जैन को बोल रहे हैं, और संस्कार राजधानी हम किसको बोलते हैं, जबलपुर को बोलते हैं। कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, सांस्कृतिक राजधानी हमने उज्जैन बताया है और संस्कार राजधानी हमने जबलपुर बताया है। ठीक है, अब यदि हम बात कर लें यहाँ पर थोड़ा, तो यहाँ पर आपको पड़ता है बालाघाट। बालाघाट को स्टूडेंट्स, यदि आपको दिख नहीं रहा मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, बालाघाट को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नीज राजधानी बोलते हैं। जब आप खनिज पढ़ेंगे मुझसे, जो हमारी मेन वीडियोस है उसमें मैं आपको खनिज बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मैग्नीज की बहुत बड़ी खदान पाई जाती है। आप देखेंगे मैग्नीज और तांबे के लिए ये क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है, इस कारण हम बालाघाट को क्या बोल रहे हैं, मैग्नीज राजधानी कहते हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान यहीं पाई जाती है। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हमारी कुछ राजधानियाँ हो गई इम्पोर्टेंट जो हमें याद रखनी थी। ठीक है, इंदौर में बहुत सी तरीके की, इंदौर को बहुत अलग अलग तरीके की राजधानी का नाम दिया गया है। तो ये आप एक बार पूरा देख लेंगे कि ये हमारा होता है ये कंप्लीट
तो आज की राजधानियाँ वाले चैप्टर में हमें इतना पढ़ना था। आपको ये मैपिंग की वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही मैप के थ्रू मैं आपको बहुत से चैप्टर्स कंप्लीट करा दूँगी, और जो चैप्टर्स हमने ऑनलाइन पढ़ लिए हैं डिस्क्राइब करके बिल्कुल अच्छे से वीडियो के थ्रू, उसको भी मैं मैप में ऐसे बनवा दूँगी जिससे आपको क्या हो जाएगा, फैक्चुअल याद रखने में बहुत आसानी होगी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। आज हमारा टॉपिक था मध्य प्रदेश की राजधानियाँ। कल हम और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। चलिए, तो ये आपको कमेंट करना है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो हम इस सीरीज़ को चालू रखेंगे। थैंक यू।